सो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में एक वर्ड की जो कि काफ़ी नया नहीं है बट काफ़ी वर्सटाइल है, जो मैंने वक्त रहते समय रहते एक्सपीरियंस भी किया है और समझा भी है खुद के तरीके से कि इस वर्ड की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, हमारे कॉन्फिडेंस को लेके, हमारे एक्सपीरियंस को लेके और हमारी लर्निंग्स को लेके। तो मैं बात करने वाला हूँ बिलीफ की। तो कई बार हम कुछ भी हटके ट्राई करते हैं, सीखने की सोचते हैं, तब हम पर ये जो एक नेगेटिविटी का, ओवर थिंकिंग का, एक एंजाइटी का, स्ट्रेस का, जो कि फालतू की चीज़ें हैं, एक उम्र तक एक्सेप्टेबल होता है कि जब हम इमेच्योर होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती है। तो बट धीरे धीरे अगर हम खुद पर 1% भी डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ भी खुद को इम्प्रूव करें और बस चीज़ों से पहले, किसी जर्नी से पहले, किसी काम से पहले खुद पर भरोसा करना सीख लें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक दिन पे एक टाइम पर मंदिर जाया करता था। अब मैं एक दिन से ज़्यादा बार जाता हूँ। तो वहाँ पर एक आरती हुआ करती थी भोले बाबा की। तो वहाँ पर आरती होती थी और ओम नमः शिवाय का जाप होता था कुछ टाइम तक, और फिर एक उनका एक मंत्र है या फिर कहो तो श्लोक, जिसे रुद्राक्षतम कहते हैं। तो मैं उस वक्त सिर्फ ताली की सेवा किया करता था जो कि सभी करते थे, और ओम नमः शिवाय बोलते थे जो कि सब मैं भी किया करता था। बट जब बारी आती थी उसकी, जो रुद्राक्षतम संस्कृत में एक पूरा पैराग्राफ कह लो बड़ा सा, जो मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो मुझे उस वक्त जाते जाते आरती में काफ़ी समय हो चुका था, शायद साल भर हो चुका था। बट मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरे अंदर ये बिलीफ था कि मैं तो याद ही नहीं कर पाऊँगा, या तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा, या मैं अगर याद कर भी लूँ तो मैं सबके साथ गा नहीं पाऊँगा या बोल नहीं पाऊँगा, या फिर सबके साथ मैं मिलकर कह ही नहीं पाऊँगा जो सभी एक लय में बोल रहे हैं। एक तरीका होता है ना संस्कृत में, अगर आप कुछ बोल रहे हो या फिर आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को देखा, समझा, और सच बताऊँ तो थोड़ा सा खुद को लेफ्ट आउट फील किया कि बाकी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बट जो एक रुद्राक्षतम की बात आती है, जो कि महादेव का एक अध्याय, पैराग्राफ, सॉरी मुझे पता नहीं है उसे सही कहें क्या, बट वहाँ पर जो वो पूरा एक पैराग्राफ था रुद्राक्षतम, वो एक खम्बे पर लिखा हुआ था। धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया, कर तो पहले भी लिया था पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने उस खम्बे के ऊपर जो वो लिखा है उस पर ध्यान दिया, तो उसे रुद्राक्षतम कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ था। संस्कृत में पढ़ लेता हूँ बट बहुत अच्छी नहीं, बस ओके ओके पर आती है मुझे। तो धीरे धीरे मैंने उसको, पता नहीं बस यूं ही मैंने कुछ सोच कर ट्राई नहीं किया था, जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया देखते देखते, तो यू डोंट बिलीव कि मैं मुश्किल से एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ता मैंने रोज़ उसको पढ़ना और सीखना समझना स्टार्ट किया था देख कर, वहाँ पर 10-5 मिनट बैठ कर। तो मुझे बस ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी
सीख चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक मैं खड़े होकर जो आरती हुआ करती थी जिसमें सभी पंडित, सभी लोग जो जिन्हें आता है, मैं सुना तो करता ही था बट बोला नहीं जाया करता था। पर मुझे मालूम था कि कौन से पैराग्राफ, कौन सी दो लाइन के बाद कौन सी दो लाइन आनी है। और जब मैंने पहले दिन पढ़ा था तो शायद मुझे बड़ी पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, बट बिलीव मी, मैं एक हफ्ते में उसे काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना सीख गया था। फिर 10वें दिन एक लय बन गई थी, एक मतलब रिदम बन चुकी थी, जो मैं अच्छे से बोल पा रहा था, कह पा रहा था, सुन पा रहा था। बट तभी मुझे एक चीज़ पढ़ते पढ़ते भी एहसास हुई कि यार मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने ट्राई किया और चीज़ें हो गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बस हम कुछ चीज़ों को बिना ट्राई किए उन्हें इतना मुश्किल अपने अंदर ही बना लेते हैं या फिर कर लेते हैं जितनी वो मुश्किल होती नहीं है। तो मैंने अभी तक ये सीखा है कि कुछ भी करना हो तो बस कूद पड़ो मैदान में। दो चीज़ें होंगी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, एक्सेप्ट हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, बट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। और वो सीख आपको एक जगह पर खड़े रहकर या फिर बिना किसी में जोन में जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, किसी और तरीके के जगह पर आप जाते हो चीज़ें ट्राई करने, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे कभी नहीं लगा था मैं रुद्राष्टम पूरा पढ़ना सीख लूँगा या बोलना सीख लूँगा, पर मैं बोल लेता हूँ काफ़ी शुद्ध तरीके से, अपने हिसाब से मैं बोल लेता हूँ। तो बेसिकली जो ये अपने दिमाग का वहम है जो हमें घेर लेता है, हमें चीज़ों को ट्राई करने से रोकता है, उसे मारिए। तो अब जब मैं बोलने लगा हूँ तो मुझे मन ही मन ऐसा लगता है कि लेफ्ट आउट फील नहीं होता फर्स्ट, और दूसरा ये है कि चलो, जो मैं इतने टाइम से मैं जा रहा था बाबा के दरबार, तो एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ फील होती है ना कि हाँ चलो मैं भी एक पार्ट हूँ आरती का, सही तरीके से, सही मायनों में। तो बेसिकली आप ट्राई कीजिए और डरिए मत।